और हमने एज एन एक्सपर्ट अगर आपसे पूछा है, ज़ाहिर है आपकी राय जो है वो मुसल्लिमा है, ऑथेंटिक है, आप फरमाइए कि कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे नौजवानों को अपना वक्त और पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, किस चक्कर में आके? मतलब आपके कहने का मतलब कि वीज़ा सर्विसेज से हाँ, वीज़ा रिलेटेड? वीज़ा के हवाले से। एक तो मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हुँ, कि हुँ, अनऑथोराइज्ड या फ्रॉडुलेंट, वो नहीं, हुँ, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट समझते हैं कि यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें हुँ, कामयाबी की शरह भी कम है, हुँ, इसलिए इस तरफ ना जाए नौजवान तो बेहतर है, हुँ, चाहे वो यूरोप हो, या कोई भी शेंजन, कंट्री हाँ हो। शेंजन हो, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ट्रेडिशनल स्किल्ड इमिग्रेशन है, उनकी तरफ मेरे ख़्याल से हमें इतना रुझान नहीं रखना चाहिए, उसमें आपके काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कनाडा की एक एक्सप्रेस एंट्री है। अब ये एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एजेंट हैं जो ओरिजिनल एप्लीकेशन प्रोसेस करवा चुके होते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन इतना रिक्वायर्ड है। सम टाइम जो एप्लीकेंट है वो ये समझता है कि शायद कंसल्टेंट ने फ्रॉड किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें टाइम ड्यूरेशन इतना रिक्वायर्ड होता है, आपको 2 ढाई साल लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से कनाडा की इमिग्रेशन या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, इनके ऊपर टाइम काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको जल्दी करना है कोई प्रोसेस, तो पहले आप इंस्टेंटली कोई एक अच्छी कंट्री में मूव हो जाएं, यूरोपियन कंट्री में, जो कि 5 से 6 महीने में आप रीलोकेट हो सकते हैं। उसके बाद आप आगे किसी और इंग्लिश कंट्री में मूव हो जाएं। अच्छा फरहान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की विश है आउट ऑफ कंट्री जाने की, तो उनको ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो पहले कर लेने चाहिए अपनी डिग्री के बाद, हम्म। जो उनके लिए आसानी पैदा टेस्ट करें? ऐसे दे देने चाहिए। हाँ जी। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर वो आइल्स टेस्ट दे देते हैं, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। अगर ये वो कर लेते हैं तो वो अपने आप को इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड कर लेते हैं कि ये हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वजह से उनका इंग्लिश कंट्री के अंदर कोई इमिग्रेशन करना या किसी जॉब के ऊपर ऑफर लेटर आ जाना मुमकिन है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनको भाजी मैं इंग्लिश ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇ मेरे फायदे की गल कर रही हैं। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਬਿਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਧਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं और लाइक वो लैंड लॉर्ड हो, उनकी विश हो वो अमेरिका जाना चाहे विजिट के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? कितने पैसे, क्या सीन उनको आना चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर उनकी जो लैंडलॉर्ड हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, या वो किसी भी मद में उनको इनकम आ रही है या रेंट आ रहा है, ठीक है। अगर वो उसको साबित कर सकते हैं हाँ। डॉक्यूमेंटेडली, तो वो अपना यूएसए के लिए विजिट वीज़ा ले सकते हैं। ये एक हर इंसान की इंडिविजुअल ख्वाहिश होती है कि वो दूसरे ममालिक का सफ़र करे, अपनी जिंदगी में घूम अपनी आए। ज़िंदगी में घूम आए। तो दूसरे मुल्क को ये देखना होता है कि क्या आप इतनी सकत रखते हैं कि वहाँ जाकर खर्चा अफोर्ड कर तो सकें। वो सकत कितनी होनी चाहिए? कम से कम आज के दौर में अभी के हिसाब से आप अगर यूएसए का 20 दिन का भी टूर प्लान करते हैं, जी। तो आपके पास 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी होने चाहिए माशाल्लाह अकाउंट ये में। सकत तो काफी सख्त है सही कह रहे हैं। आजकल तो तेरे वर्गा बंदा सरगोदे जाए तो तीसरे दिन बाद कहना अबू पैसे भेजो। अच्छा, अभी हम कोर्सेज की बात कर रहे थे, मुख्तलिफ टेस्ट जैसे आप कह रहे थे आइल्स कर लेना चाहिए, उसके अलावा अगर इंसान को डच वीज़ा चाहिए, जर्मन वीज़ा चाहिए, तो जर्मन या डच सीखने का कोई भी एडवांटेज मिलता है? जी बिल्कुल एडवांटेज है। इन कंट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज, यूरोपियन कंट्री में हर कंट्री की लैंग्वेज एक अपनी लैंग्वेज है। अगर आप जर्मन सीखते हैं तो इसका एज ये है कि आप वहाँ जाकर, जैसे ही आपको कोई मौका मिलता है या कोई ऐसी ऑप्शन मिलती है वहाँ जाने की, तो आपको जॉब हासिल करने में आसानी होगी बनिस्बतन इसके कि जिसको जर्मन नहीं आती है और वो जर्मनी चला जाता है, हाँ। तो मे भी उसे 6 महीने लग जाएं सिर्फ जॉब ढूंढने में। अच्छी यानी job वीज़ा में कोई प्रायोरिटी नहीं वीज़ा में उसको कोई मिलेगी, priority लेकिन नहीं। जॉब में उसको आसानी जॉब में होगी। उसको और आसानी उसे जाके धंके शुन करना आना चाहिए। मेरा फरहान शेख साहब से सवाल है, स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बताइएगा कि ये कितना मुश्किल और कितना आसान है। जी बिल्कुल, ये एक स्टार्टअप वीज़ा ऑप्शन है। इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि जो ग्रेजुएट हैं, अब कंट्रियों का इमिग्रेशन का रुझान थोड़ा बदल चुका है। कंट्रीज़ ये देखना चाहती हैं कि मेरी कंट्री में आकर अगर कोई एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि मैं एक ऐसे बंदे को इनवाइट करूं जिसके पास कोई स्किल नहीं है या कोई सोच नहीं है। एक नई सोच, एक नई आइडिया के साथ अगर आप जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसके अंदर डेनमार्क है जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, हाँ सेफेस्ट कंट्री, हाईएस्ट वेज रेट है वहाँ पे, वो हैं। इनके अलावा शेंजन, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इसके बाद आपका नीदरलैंड, फिनलैंड, बड़ी बात। इटली, आपका पोर्चुगल,
इसके अंदर D2 स्टार्टअप वीज़ा। तो ये कंट्रीज़ हैं जो स्टार्टअप का मतलब आप एक आइडिया के ऊपर बिजनेस प्लान फॉर्म करते हैं और आप अपने आप को ये साबित करते हैं कि आपकी इसके पास एक्सपर्टीज़ हैं इस बिजनेस इस पर्टिकुलर फील्ड नए कारोबार की, नए कारोबार नए की, आइडिया की। नए आइडिया की, और उसकी बेसिस पे वो आपको इनवाइट करते हैं। इसके अंदर आपके एक्सपेंसेस भी कम हैं और आपका रिस्क भी कम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल इज़ वेरी हाई। अच्छा, विक्की साहब अभी पूछ रहे थे कि मैं उनकी तरफ से पूछ लूं आपसे कि कौन सा यूरोपीय मुल्क ऐसा है जहां पे गोरी से शादी करके पेपर जल्दी मिल जाते हैं? सारी कंट्रीज ये पेपर दूसरे नहीं है अपना जेड़े बच्चों दे नहीं होंगे पेपर के बच्चे दे पेपर ने माशरती उलूम दा। यूरोपियन कंट्रियों के अंदर ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी है शेंजन एंड यूरोपियन कंट्रियों के अंदर, बट ऑल्दो आप एक बार जब उधर चले जाएं फिर शादी करें, क्योंकि शादी करके फिर बुलाने की अगर कोई कोशिश करे तो फिर नहीं जा सकते। अच्छा, जाके शादी करनी चाहिए। जाके शादी करें। अच्छा, ये फेसबुक पे शादी जो है ये काम नहीं आती? ये काम नहीं है। उस बाद ना फेस रहंदा ना बंदे दी बुक रहंदी। अच्छा, इस पर खर्चा कितना आता है? इसमें टोटल आपका जो खर्चा आ जाता है 1 से 1.5 मिलियन, तकरीबन 10 से 15 लाख का आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है। बड़ी बात। एंड इसके अंदर आप ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता, आपका 4 से 5 महीने के अंदर आपको अप्रूवल आ जाती है। ये भी क्या जानता कस्टमर कहता कि जी थोड़े घट करो, जी ये तो ज़रूरी है है ना? ये तो कहते हैं। औरत वीज़ा लैन जाए कहती तो होएगी ना कि देख भरा सी अपना पहले भरा भेजिया सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਖਾਓ। जी बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, आईटी के हवाले से वीज़ा के असूल में आसानी है? जी बिल्कुल है। आईटी की डिमांड ग्लोबली हर जगह है, आईटी के ऊपर डेफिनेटली बेनिफिट हैं। जो एक्सपर्ट हैं किस शोबे में और उसके अंदर स्पेसिफिक को बताएंगे, एआई वगैरह? स्पेसिफिकली जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इसमें कोडिंग का एक वर्ड यूज़ होता है, कोडिंग जो करना जानते हैं उनका स्कोप है इस चीज़ के अंदर। एंड फिर इसके अंदर एआई टूल होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो लोग महारत है जिनको, उसके लिए है मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, और इन चीज़ों के ऊपर जो महारत है जिनकी, वो डेफिनेटली उनकी डिमांड ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ी आसानी है।